बड़े दिल के साथ और ओपन हार्टेडली मौलाना साहब के साथ इस गुफ्त शनीद में हम शरीक हुए थे। पहले दिन से हमने मौलाना साहब को ये कमिट कर लिया था कि जिस तरीके से इस जो तरामीम होने जा रही है आपके साथ मिलके आपके रहनुमाई में जैसे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो प्रपोज़ल आप आगे सबमिट करेंगे हम एज अपोजिशन पार्टी, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, आप ही के ड्राफ्ट के साथ आगे मिल कर के हम बढ़े। जब स्पेशल कमेटी में हम पहले दिन गए तो पहले दिन से जिस बात का तज़किरा मौलाना साहब ने किया, पहले दिन से हम कमेटी के नोटिस में लेके आए कि हमारे एमएनएगान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेम्बरान को हरास किया जा रहा है। उसके बावजूद हम किसी एक मीटिंग को हमने मिस नहीं किया और हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के साथ उस कमेटी के मीटिंग में शुरू हुए। हर मरतबा हमारी अगर कोशिश रही तो ये रही कि हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर किया जाए। आज मौलाना साहब के पास हम आए थे जबकि आखिरी मराहल में ये आईनी तरामीम होने जा रही है। हर चंद कि हमें हुकूमत के रवैये पे, हुकूमत के लेजिटिमेसी पे बड़े सवालिया निशान है कि क्या ये कोई कानूनी आईनी हैसियत रखती है आईनी तरामीम करने की या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद हम बैठे रहे कि हम इस प्रोसेस में शरीक हो और मौलाना साहब के साथ थ्रू आउट हम शरीक रहे। लेकिन आज हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो एमएनएज है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फ़ायदा क्या है। फिर ईवान भी आपका है, ज़ोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। इसलिए आज मौलाना साहब के साथ हमारा तफसीली एक प्रोसेस चला है और उसमें हमने कई सारे चीज़ों पे हमने इत्तेफाक कर लिया, आलमोस्ट इत्तेफाक कर लिया। इंशाअल्लाह ताला कल हमारी एक और भी मीटिंग होगी इंशाअल्लाह ताला और हमारे तरफ से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमती रवैया रहा यही रहा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मौलाना साहब मैं एक बात कर लूँ, हमने तमाम अपने अरकान पार्लियामेंट को 63A के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो सब अपनी पार्टी के फैसले के तहत वोट देने के पाबंद होंगे और कल को ये शिकायत न कर सके कि हमें तो पार्टी ने कोई हिदायत नहीं दी। दोनों पार्टी ने दी। एक सवाल यह है कि चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की गई। सब ने ये सवाल उठाया था कि ये फ्लोर क्रॉसिंग के लिए, मफादात ख़रीदने के लिए या फिर जो ज़मीर ख़रीदने के लिए इस्तेमाल होगा। आप क्या समझते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है अरकान पार्लियामेंट के साथ इसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस काजी फाजिसा हैं? देखिए, एक तो है इसका उसूली पहलू, एक है कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि जिस वक्त 63A में तब्दीली की गई थी तो वो हमने उसको भी उस वक्त गलत कहा था और ये कि बिल्कुल सिरे से वो पता नहीं वोट गिना ही नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। तो उस वक्त सूरत हाल में ये तब्दीली क्यों लाई गई थी, एकदम तब्दीली क्यों लाई गई थी। आज एक ऐसे वक्त में तब्दीली लाई गई है कि फिर एक हुकूमत को उसका फ़ायदा उठाने के लिए तो ये उसूल के तहत ये इक़दाम होने चाहिए, मुल्क की और कौमी ज़रूरत के तहत ये इक़दाम होने चाहिए, नहीं है कि आप मौरूज़ी ज़रूरत के तहत इस किस्म के तरमीम करते हैं। तरमीम के पीछे है कौन, किन का हाथ है इन तरमीम के पीछे कि इस वक्त ये तरमीम अहमियत के हामिल समझ आ रहे हैं? ये इतनी बड़ी अहम तरमीम है कि जिसके पीछे एक बड़ा अहम आदमी है और उसका नाम है, क्या नाम है उसका? मोहसिन नकवी हो सकता है। मौलाना साहब ये बताइएगा, मौलाना साहब ये सवाल ले लें। आपने कहा कि कल सुबह तक का वक्त देते हैं, ये हालात
दुरुस्त कर लिए जाएं। अगर नहीं दुरुस्त किए जाते और ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? तो हम भी होंगे और आप भी होंगे। अच्छा मौलाना ये बताएं कि हैदर शराजी जियो न्यूज़ से आपने इस तशवीश का जिक्र किया। हमने देखा कि केपी हाउस तक भी रेंजर्स पहुंची, वहां पर अदारे के एहलकार पहुंचे बावर्दी, और वहां से सीएम की गिरफ्तारी की कोशिश हुई। ये एक तरफ, लेकिन आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की भी बात है, और उसमें राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है बल्कि वसीतार मफाद में ये चीज़ें कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जाएंगे आगे? इस हवाले से जो उन्होंने बात की है वो एक उनकी राय है, सो उसके मुकाबले में हमारी भी राय है। यही हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। शायद अभी इसके बाद भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ मेरी बातचीत हो, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बातचीत हो, बातें चलती रहेंगी। वो भी अपनी राय दे सकते हैं, हम भी अपनी राय दे सकते हैं। डिबेट होनी चाहिए और हम एक हल तक पहुँचें। ये कोई बुरी बात नहीं है कि उन्होंने एक राय आपके सामने कह दी, वो कोई आखिरी और हतमी फैसला नहीं होता। वो एक अपनी राय दे सकते हैं, उन्होंने राय दी है और उसके राय की बुनियाद पर बातचीत चल रही है। देखो एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं, आपका ये मामला चल रहा है, मुसवदे पर बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ माहौल ऐसा नज़र आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि हुकूमत कोई कानून साजी ला रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस तरह की कानून साजी अगर लाई गई तो फिर आज तक की इस प्रैक्टिस की ज़रूरत क्या थी? वो तो पहले दिन मिला सकते थे। तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये हरकतें जो मैंने आपसे उस पर एहतजाज भी नोट कराया आपको, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कोई हमारे आंखों से ओझल नहीं है और हम उस पर अपना रिएक्शन देंगे। एक मुतनाज़ा तरमीम अगर इस ऐवान से पास कराया गया और गर्दनें तोड़ कर और हाथ मरोड़ कर उनसे बाय हुक एंड बाय क्रुक उनसे वोट लेने की कोशिश की गई, तो फिर ये जमहूरियत होगी। फिर हम कहेंगे, आप कहते हैं ना फिर क्या करोगे, फिर हम कहेंगे कि इस नामज़द पार्लियामेंट को इतनी बड़ी कानून साजी और आइन साजी और तरमीम का हक नहीं है। हमें अच्छा, एक लफ्ज़ किया जाए कि हम दोबारा उस मौक़िफ़ पे चले जाएं कि पार्लियामेंट जो है हम उसके किसी किस्म के कार्रवाई में फिर शामिल ना हो। ये फिर बहुत बड़ा इक़दाम होगा जो हमें बहुत बड़ा चैलेंज दिया जाएगा जी। अच्छा एक मिनट, इसमें सिर्फ एक मिनट ऐड करूँ। टिका एक मिनट। देखिए, आपने जो मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया है, हमारे पास जो ड्राफ्ट शेयर किया गया था, ये तीसरा ड्राफ्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया। पहला भी लीक हुआ था, दूसरा उन्होंने 12 तारीख को दिया है, आज भी एक ड्राफ्ट दिया है। हमारे पास अपना ड्राफ्ट है क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स से हमने शेयर नहीं किया था, लेकिन अभी ARY न्यूज़ पे वो लीक हुआ है। आप उस ड्राफ्ट को देखें, उसमें कोई मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र नहीं। और हमने दो चीज़ें रखी थी, एक इसका, दूसरे हमने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हमें टाइम चाहिए। मौलाना साहब के साथ मीटिंग के बाद हमने कहा सारा कुछ हम लेके जाएंगे, खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेंगे तो फिर आपके साथ वो बात थैंक यू। पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान आने वाले कुछ दिनों में लीड करेंगे। मैं पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ, तुम थैंक शराज अहमद शराजी, तो यार शराज अहमद शराजी किधर है? शराजी 16 मिनट की है।